हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सेट नंबर 8 होने वाला है और जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीआरटी के मैथ 2021 का पेपर। ठीक है, आज का जो पेपर होने वाला है वो 2021 का है। 2021 में का जो पेपर आया था उसका आज हम मैथ करेंगे, जो कि हमारा 30 नंबर का आया है। इसके लिए एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें पैडागोजी और आती है, जो आप देख सकते हो कहाँ से। एक मैथ पैडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको 5 वीडियो बन जाएगी, वो देख लीजिए। इसके बाद आपको इधर उधर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे उतने इनफ हैं आपके लिए। ओके। और दूसरा, आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो एक पीआरटी और टीजीटी और साथ में पीजीटी नाम की एक प्लेलिस्ट और चली हुई है। प्लेलिस्ट नहीं बोलेंगे, सीरीज चली हुई है, जिसमें मैथ के मैं डेली क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आप देखोगे तो आज मैंने एज कराया है, तो एज वाले वीडियो देख लीजिए और उससे आपको समझ आ जाएगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन कराती हूँ और कैसी आपकी ट्रिक्स होती है। ये आपके लिए, आप कोई भी लेवल दे दो, तीनों लेवल्स के लिए काम आने वाली है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे दो आपको क्या दे रखे हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है और मैथोस मापर तक पूछा है, तो एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो जितने आपको यहाँ पे दोनों पोलिनोमियल देख रहे हैं, इनमें आपको क्या निकालना होगा, कॉमन निकालना होगा। कॉमन कैसे निकलेगा, फैक्टर निकालने होंगे, तो यहाँ पे फैक्टर निकालो। 20x² माइनस 9x प्लस में 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 20, और ऐड करें तो 9 आना चाहिए। अब देखो 20x² माइनस का 5x और माइनस का 4x प्लस का 1 आ गया ना। 5 और 4 20, 5 और 4 9। अब देखो 20, 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 5 चौके 20, x माइनस 1। तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ले लिया तो 4x माइनस का 1 बचेगा, तो 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 5x माइनस 1 बचेगा। अब इनमें से 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो जो बचे हुए हैं वो सारे काट दो, जैसे कि आप फर्स्ट को काट दो और फिफ्थ को काट दो, इन दोनों में से होंगे। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या फैक्टर बनेगा। मल्टीप्लाई करें तो हमारा 5 आना चाहिए और ऐड करें तो 6, तो 5x² माइनस का 5x और माइनस का x प्लस क्या हो जाएगा 1। 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 5, जी नहीं, x माइनस 1 कॉमन बचेगा। यहाँ पे 1 ले लेंगे, x माइनस 1 बचेगा, तो x माइनस 1 ले लेंगे और 5x माइनस 1। दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में 5x माइनस 1 है, तो 5x माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग याद कीजिए। अब 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें से 3 का योग दे रखा, 3 का पूछा है, तो 3 का योग क्या हो जाएगा, एक x होगी, एक x प्लस 1 होगी और एक x प्लस 2। इन तीनों का कितना दे रखा है 36। क्या सम करेंगे, x और x कितना हो गया 3x प्लस में 3 इक्वल टू कितना आ गया 36, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 33। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। इससे जो नेक्स्ट वाली 3 है उनका पूछा है, वो कौन सी होगी, x प्लस में 3 और x प्लस में 4 और x प्लस में 5। इनका सम कर लो, x तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 13। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू में 11 प्लस में 13, तो 33 प्लस में 13, 3 और 3 6 और 1 4, कितने हो गए 46। सम कितना आ जाएगा 46, जो कि ऑप्शन में गलत है, क्योंकि 46 तो कहीं दे नहीं रखा, क्या मिस्टेक करी है। 5 और 4 9, 9 और 3, 9 और 3 12 होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 45। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंकड़ों की माध्यिका याद कीजिए। आपने माध्यिका निकालनी है, माध्यिका मतलब जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जो बीच का नंबर होगा वो आंसर होगा। तो कई तरीके हैं इसको, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सभी को लगा लीजिए, लगा ही लेते हैं, नहीं तो आप काउंटिंग लिख दो कि फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे।
तो जो मादिका होगा वो बीच का नंबर हम नहीं लेंगे, बट काउंटिंग ही लिख दो, जैसे लिख रखा है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो सबसे छोटा देखो क्या दिख रहा है, 23। 23 से छोटा कितना है, 20। 20 से छोटा तो कोई है ही नहीं, तो 20 ले लिया है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्या ले लेंगे, 20 के बाद 22, फिर हमारा 23 भी है, 20 और 22 23 काट दिया। फिर उसके बाद क्या है, 24 नहीं है, 25 है, 25 के बाद 26 भी है, 25 भी है, 26 भी है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 26 के बाद 28 भी है, ठीक है। 28 के बाद 30 नहीं है, 31 है, 32 है, फिर 34 है और फिर 35 है। काउंट कर लो एक बार, जो नंबर है वो सारे आए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर है, इसका मतलब 2 नंबर्स आएंगे, 2 नंबर बीच के, तो 4 नंबर आप इधर से छोड़ दो और 4 नंबर इधर से छोड़ दो। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। 26 प्लस में 28 प्लस में 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। 8 और 4 14, 4 और 4 2 2 4 और 1 5/2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा मादिका, 27। ओके, नेक्स्ट। यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज दे रखा है और 6 वर्ष का ये दे रखा है, तो मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, सेम टाइप से क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। आप 2 प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, एक तो एस्टेट 2024 नाम से जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए, और एक मैथ वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। इन दोनों ये तो मैंने लास्ट ईयर मैथ के जो क्वेश्चन थे ना वो सारे चैप्टर करा रखे हैं, और इसमें मैं करंट में करा रही हूँ। अभी तक मैं इसमें 12 टॉपिक करा चुकी हूँ, तो आप देखोगे तो आपको 100% से फ़ायदा होगा। अब देखो 6 साल पहले का कितना दे रखा है, ये दे रखा है। 4 साल का कितना दे रखा हमसे, 12 37 50। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 साल का कितना है, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, या 3 बचेगा तो 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ये 2 साल का है। अब आप देख रहे हो ये आपको जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, मिश्रधन दे रखा है ना। हो जाता है का मतलब आपको अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल, अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। क्योंकि अमाउंट कैसे बनता है, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल से। तो हमारे पास अमाउंट है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो देखो 2 साल का इंटरेस्ट जो है, ये जो आया ये आया हमारा इंटरेस्ट एसआई मतलब इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब इसको 2 साल का हम क्या बना देंगे, 4 साल का। क्यों बना रहे, या तो इसको 1 साल का बना लो या 4 साल का बना लो। 4 का क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ 4 साल का अमाउंट दे रखा है, तो हम 4 साल के अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो 4 साल का बना लेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, 25, 4 से नहीं 2 से करना है, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12 और 4, कितना आ गया, 4 साल का क्या आया है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज आ गया। और अमाउंट कितना दे रखा हमसे, ये दे रखा है, अमाउंट है 12 37 50, ये अमाउंट है। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, 4 1 2 और 5 0, तो ये तो 0 0 आ गया। इसका मतलब पॉइंट में तो आएगा ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गया। सेकंड देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आएगा 2, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, 825 अमाउंट आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। इसी से आप अमाउंट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, और आप क्या निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। ये टाइप बहुत बार पूछी जाती है, या तो ये प्रिंसिपल निकलवाता है, या रेट निकलवाता है, या टाइम निकलता है। ये 3 ही चीज़ निकलवाता है इससे, और निकलती भी 3 ही चीज़ है। देखो 364 455 का कितने प्रतिशत है, 364 किसका है, 455 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लो। 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 5 से काटेंगे 5 45 और 5 एकम 5, और 91 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 364। तो 4 और 20 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 80, 80% है। कितना परसेंट है, 80%। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से कोई भी छोटा नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन भी है और साथ में प्राइम भी है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामान्य ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब जो अधिगम करता है, जो लर्निंग कर रहा है, उसके लिए, उसके परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। उपचार तो हम जब करेंगे जब हमें किसी की कमजोरी का पता लग जाए, भाई यहाँ कमजोर है। संकलात्मक नहीं, प्रभावात्मक नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले निदान करेंगे।
पहले उसकी कमजोरी का पता लगाएंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा, तभी तो जाके उपचार करेंगे। तो सी, गुणनखंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड से पहले आपको इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो देखो 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में क्या आ जाएगा 2x, सेम आ जाएगा आगे वाला नंबर तो ना, 5x प्लस में 10 प्लस में 2, 3 से और कर दो, 3x स्क्वायर प्लस में 4 × 12 प्लस में 6x प्लस में 5x प्लस में 12। अब देखो इक्वल टू 0 भी ले लो आप इसको, 3x स्क्वायर प्लस में 6 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 11x प्लस में 12 12 24 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो इसके क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ तो है। अब आपके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। किसके बनाने पड़ेंगे, 3x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 24 इक्वल टू 0। अब आपको 24 नहीं, क्योंकि x के साथ में भी 3 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेन थोड़ा कम दिख रहा होगा ना, ब्लू लेते हैं। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 3 × 4 = 7 72, मल्टीप्लाई करें तो 72 और ऐड करें तो कितना आना चाहिए हमारा 11। तो देखो 11 तो नहीं आना चाहिए, कुछ मिस्टेक कर दी लगता है फिर से। 11 कैसे आ सकता है, 72 नॉट है 72, 15 तो आ सकता है इसमें क्योंकि 8 दे रखा है ना। एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और 2 to 4, ये 4x आएगा क्या, देखो 2xy आता है ना, तो ये एक 2 लिया है तो एक 2 और बच गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x। मल्टीप्लाई में पता लग जाता है, 4 आएगा तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, ये 12, 4 × 3 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 17, तो ये 17 आएगा। बीच में कितना आएगा हमारा 17 प्लस करके क्या आएगा 17x। अब देखो 8 और 9 की कितना हो जाएगा 72, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 17। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 8x प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस में 3, यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे, 8 प्लस में x प्लस में 3 × 8 = 24, तो x प्लस में 3 और क्या आ जाएगा 3x प्लस में 8। देखो x प्लस में 3 देखो किस में है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना इसी में है, और किसी में भी x प्लस 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एक मिस्टेक हो गई थी, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप भी। कथन कौन सा गलत है, जो आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा गलत है ये छांटना है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, बिल्कुल। मूल्यांकन होता ही किस लिए है भाई, जो पाठ्यक्रम है उसमें कमियां होती हैं उसके लिए होता है कि मूल्यांकन की भाई बच्चे को क्या कमी है, बच्चे को कितना आता है, इसी चीज़ के लिए होता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, बिल्कुल मूल्यांकन का एक अपना उद्देश्य होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन करता है, बिल्कुल जो बौद्धिक है वो मार्गदर्शन करता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल वस्तुनिष्ठ पर आधारित है, ये गलत है। ऐसा कोई केवल वस्तुनिष्ठ है, हम ओरल भी कर सकते हैं इसमें, है ना, हम ऑब्जर्वेशन वैसे भी कर सकते हैं। जो इवेल्युएशन होता है वो भी तो कई टाइप का होता है, तो केवल वस्तुनिष्ठ पे कोई आधारित है ना, तो ये कई तरीके से हो सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये गलत है और यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि गलत ही पूछा था इसने। अब देखो 100 नंबर पे क्या दे रखा है आपसे, यहाँ पे एक समीकरण कह रही हूँ, सरलीकरण दे रखा है, एक तरह से सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख रहे हो बीच में क्या है का, तो का वाली चीज़ को सबसे पहले ओपन करना है। तो देखो 5/3 इंटू में कितना आ जाएगा 17/5। अब देखो 5 इसको पहले ही सोल्व कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा। इन दोनों को का है, तो का मतलब क्या है गुणा है, तो इनको सोल्व करेंगे। 17 × 17 17 × 3 51 हो गया, 7 बटे कितना आ जाएगा 15, 7 बटे कितना आ जाएगा 15 माइनस का 1/3, ठीक है। नीचे भी का है तो इसको गुणा कर लेते हैं, 7 चौके 28, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 2/9 गुणा 4 माइनस 2/3। अब ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 × 5 5 × 15, तो 7 बटे कितना आ रहा है 9 माइनस 1/3 अपोन में 8/9 माइनस 2/3 2/3 होता है। अब देखो यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेंगे, तो 9 एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे भी 9 एलसीएम आ जाएगा तो 8 माइनस 4 आ जाएगा, है ना, 3 × 3 = 9, तो कितना आ जाएगा 6,
मल्टीप्लाई में ना मिस्टेक कर रहे हैं। अब ये 9 से ही 9 कैंसिल, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जो का है उसको पहले खोलेंगे, का से पहले अगर डिवाइड होता तो डिवाइड को पहले खोलते, लेकिन जब भी डिवाइड और का भी दे रखा है तो सबसे पहले हम का को ही खोलेंगे फिर डिवाइड को खोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है और x क्यूब में पूछा है, तो डायरेक्ट आपको आंसर पता होगा इसका, नहीं पता है तो फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपको सेम चीज़ और क्यूब में पूछी है तो क्या होता है a क्यूब, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में 3 है, a क्यूब मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, प्लस में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो कितना आ जाएगा 76। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, परंतु जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की जगह 42 और दूसरे के 32 की जगह 54 इंद्राज हो गए थे, तो सही औसत बताइए। इंद्राज मतलब उन पे लिख दिया था उन्होंने या छप गया था, कुछ भी कह लीजिए आप। अब देखो पहले तो ये देखो सही क्या था, 56 सही था और उस पर कितना छेप दिया उसने 42, ठीक है। दूसरा क्या है 32 की जगह कितना छेप दिया, 32 की जगह उसने 74 बना दिया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 2 8, 5 और 8, यहाँ पे देखो 6 7 और 4 11, कितना हो गया हमारा 88 से 116। इसका मतलब ये तो ज़्यादा बना दिया, कम आना था ज़्यादा बना दिया। कितने का डिफरेंस है 16 यहाँ से 2 यहाँ से, 18 और 2 28, 28 का है ना, 28 का डिफरेंस है। ये 28 का डिफरेंस नहीं है, कितने का डिफरेंस है आप बताओ, कितने विद्यार्थियों का, ये 14 का है, तो 14 की वैल्यू कितनी 28 है, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 14 दूनी 28, 2 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है 2 ज़्यादा बन गए है ना, क्योंकि 88 होना था उनका सम, कितना हो गया 116, तो 88 से किस पे पहुंच गए हम ज़्यादा पे पहुंच गए, तो ज़्यादा पहुंच गए तो जो हमारा एवरेज है वो भी ज़्यादा चला गया, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 2, 71 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपको यहाँ पे ये दे रखा है तो x का मान देखिए। अब देखो 125 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3 और x ये लिख सकते हो। अब 13 25 है, 13 125 है, तो हम 25 इंटू में 125 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर में है तो इसको भी 5 की पावर में बनाना होगा। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 3x, इधर देखो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है ना, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो पावर ऐड कर देंगे 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा। ओके, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान ये है तो बहुभुज की भुजाओं बताइए। अब देखो अंतः कोण का है, जो हमारा अंतः कोण है, अंतः कोण और प्लस में बाह्य कोण होता है उसका योग कितना होता है 180 होता है, तो अंतः कोण 175 का है तो बाह्य कितना हो जाएगा, बाह्य कितना हो जाएगा 5 डिग्री का। बहुभुज पूछी है, n पूछा है, तो n कैसे निकलता है 360 बटे बाह्य, बाह्य कितना है 5 है, तो 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस घड़ी की मिनट की सुई 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। ये सेम क्वेश्चन कल ही 2022 में जो पेपर था उसमें रिपीट हुआ है और ये 2021 में भी आया था, इसका मतलब 2021 का किस में रिपीट हुआ है 2022 में। सेम क्वेश्चन है, सेम ही आंसर आ जाएगा। ओके, यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन के भोजन की सामग्री है तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिन के लिए प्राप्त होगी। 40 छात्रों के लिए 30 दिन के हैं तो 60 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए प्राप्त रहेगी। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो 20, तो दिन कितने आ जाएंगे 20, 60 के लिए कितने दिन चलेगी वो 20 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
ये सभी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ जो मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट बताई है, एक तो मैथ और एक आपको बताइए एस्टेट 2024, दोनों को देखिए। आप इन क्वेश्चन को 1 सेकंड में अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो, एक वर्गाकार मैदान में 50 मीटर की लंबाई है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर मार्ग बनाना है। मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल पट्टी डालने का व्यय है। देखो, ये हमारा एक वर्ग है, कितने का है? 50 मीटर लंबाई है। इसके अंदर 6 मीटर की क्या बना रही हो? पट्टी बना रहा है। तो 6 और 6 12। तो इसका मतलब जो बड़े का एरिया है उस एरिया में से अगर छोटे का एरिया माइनस कर देंगे तो पट्टी का आ जाएगा कि हमारी पट्टी कितने की होगी। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो स्क्वायर आएगा माइनस। अब देखो 50 तो बड़े का था, तो 50 में से जो पट्टी है वो कितने की है? 6 मीटर की। तो एरिया हमें ये निकालना है ना, ये वाला निकालना है। तो देखो 6 साइड इधर से, 6 इधर से, 2 साइड से 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो 12 माइनस कर देंगे किस में से? 6 में से। 12 माइनस कर देंगे किस में से? 50 में से। तो कितना आएगा? 38 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या? 50 माइनस 38 कर दे एक बार, और एक बार 50 प्लस में 38 कर दे। तो देखो 50 माइनस 38 करें तो 12 आएगा, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 88। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे 88 की और 12 की। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 88, 6 15, 8 और 1 9 और 1 10। कितना आ गया? 10 56। डर गई मैं तो एकदम से। देखो यहाँ पे कितना आ गया? 1056 आ गया। अब देखो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल पट्टी लगानी, तो इसका मतलब हम 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 तो सभी की लास्ट में ही है, तो 6 से करेंगे 36 18, इसके में भी इसके में भी, और एक बच गया तो 3 5 15 1 16 और 3, ये आ जाएगा 31,680। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। मुझे इन दोनों में से लग रहा था कि ये आ जाएगा, बट ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आ जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ। देखो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हमारा ये हो जाएगा। अब इसके अंदर चारों ओर 4 मीटर पट्टी का मार्ग बनाया गया है। तो ऐसे 4 मीटर बनाया गया है, तो जो पट्टी है उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे? जितना वो पट्टी है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 50 में से जब 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 38। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये शॉर्ट होता है, इससे आप करोगे तो आसानी रहेगी। अगर इनमें स्क्वायर करके माइनस करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा। ये छोटा भी पड़ता है और ईजी भी पड़ता है। अब फिर क्या दे रखे है उसने? 30 मीटर वर्ग मीटर की दर से लाल पट्टी लगानी है। तो जो हमारा एरिया आएगा उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक हौज 15 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। इसकी चारों दीवारी, किसका बता रहे? चारों दीवारी व पेटी की मरम्मत कराने का व्यय 24 वर्ग मीटर है। तो दर याद कीजिए। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो इसमें लेंथ भी है हमारे पास, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इसका मतलब ये क्या है? हमारे एक तरीके से क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड पर हमें क्या करनी है? मरम्मत करानी है। तो मरम्मत कराएंगे तो हम टोटल सरफेस एरिया पे कराएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में LH होता है, जो हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है ये। लेकिन इसने क्या बता दिया? चारों दीवारी पर, और वो पेंट की मरम्मत कराने का व्यय पूछा है। मतलब चारों दीवारी में मतलब जैसे ये कुआं है, ये जो है ना हौद है, तो इसका चारों दीवार मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और जो ब्रेथ है उनको तो हम लेंगे सिंगल, क्योंकि 15 इंटू में 10 ले लेंगे प्लस में। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ को तो ले लिया हमने पूरा। अब इसने चारों दीवारी का बोला है ना, तो चारों दीवारी का इसका मतलब है 2 इंटू में L प्लस में B इंटू में H करेंगे। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2। लंबाई और ब्रेथ कितनी है? 15 प्लस में 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। और हाइट कितनी है? 3। ये क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट होगा हमारा। अब देखो 150 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 15 और 10 150 कैसे कर दिया मैंने? लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, इंटू कर दिया मैंने गलती से। लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। तो लेंथ 15 प्लस में 10 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 25, 25 दूनी 50, 50 दिए कितना हो जाएगा? 150। तो कितना आ गया हमारे पास? 300। क्या किया है? फिर से देखो,
हमारे पास जो लंबा ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके ऊपर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी वो चार दीवारी का बोलता है तो चार दीवारी में यूज़ हमारा लेंथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट होती है, ये होती है होगी। ये तो क्या हो गया, चार दीवारी का हो गया, चार दीवारी का हो गया। पेंट ही तो कराना है उसको, मरम्मत कराना है, तो चार दीवारी का हो गया। चार दीवारी का मतलब देखो, ये एक दीवार, एक ये दीवार और एक ये दीवार, एक ये दीवार हो गया। अब उस पे जो ऊपर वाला जो ढक्कन है उसमें भी तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, नीचे वाले पे तो नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाले पे तो होगी। तो ऊपर वाले का हमने कितना लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ लिया है। बहुत लॉजिक है इस वाले क्वेश्चन में, डायरेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। वैसे तो पीआरटी के अकॉर्डिंग ये लेवल थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, टीजीटी में चल जाता है ये, लेकिन पीआरटी के अकॉर्डिंग ये लेवल ज़्यादा है इसका। तो कितना हो गया 30, कितने रुपए से करा रहा है 24 से, 24 से और मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 3 12 3 2 6 1 7, कितना हो जाएगा 7200। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो डी है ये सी हो जाएगा। मैं एक बार आपको होज देख लेती हूँ, अगर शेप मिल जाती है तो मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि 3D का है ये। देखो 3D का है तो मैं आपको 3D का ही बता देती हूँ। हम ले लेते हैं ब्लू कलर। देखो ये एक होद है, ठीक है, इसको होद मानना है। तो अब मैं जो बता रही हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना। अगर ये होद है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा अंदर क्या है, ये वाली चीज़ है ना। होद है तो अंदर है, तो अंदर में चार दीवारी पे कर रहे हैं। तो दीवारी देखो, एक तो ये आपको दीवार दिखेगी, एक आपको ये दिखेगी, एक ये दिखेगी, और एक ये वाली जो दीवार है ना पीछे की साइड, एक ये तो होगी हमारी चार दीवारी होगी, चार दीवारी होगी। तो चार दीवारी के बाद बचेगा कौन सा, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसका इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करके तब हमने चार दीवारी का किया है। बहुत अच्छा लॉजिक है, इस वाले क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, लेवल के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा भी है, बट क्या करे, दे रखा है तो सोल्व भी करना है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने 3/8 से भाग कर दिया। इस प्राप्त संख्या का सही उत्तर 35 अधिक था। कितना अधिक था, 55, 35 नहीं 55 अधिक था। तो सही उत्तर पूछा है कि सही उत्तर क्या होगा। अब देखो 3/8 से क्या करने के लिए कहा, गुणा करने के लिए। उसने कर क्या दिया, भाग कर दिया। भाग कर दिया तो भाग का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस करेंगे तो 3 3 9 और 8 8 64। कितने का डिफरेंस है, 64 और 9 में कितना, 55 का। 55 ही कितना है, अधिक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो सही उत्तर कितना था, 9, क्योंकि हमारे पास कितना था सही उत्तर, 9। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर ये आपको 55 के अलावा मान लो यहाँ पे कितना दे देता, 110 दे देता, तो यहाँ पे 110 आ जाता, तो 55 दूनी 110, 2 आ जाता, तो 9 दूनी 18, तो 2 18 का आ जाता, मतलब जो सही नंबर था ना वो 18 आ जाता। ओके, नेक्स्ट देखो, ये नंबर दे रखा है, इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले देखो 576 जो है वो किसका स्क्वायर है, 12 का तो 144 होता है, 24 का होता है, 24 का होता है, 24 का होता है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब 24 तो हमारा है ही है। अब इसमें देखना आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 5 6, 6 का लगा है, और स्क्वायर रूट है तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 3 नंबर के बाद। अब देखो 1 और 2 2 नंबर के बाद है, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 34 वर्ष और 14 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी हो जाएगी। मतलब जो प्रेजेंट एज है वो 34 और 14 है, दोगुनी करनी कितने वर्ष बाद होएगी, ये आंसर पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जो आंसर दे रखा है उनको ऐड करो। 34 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38, और 14 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18। तो दुगनी हुई, नहीं हुई। अब देखो 6 ऐड कर लो, 34 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 40, और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी 40। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना टाइम बचा सकते हैं। गणित की प्रकृति है, हमारी जो गणित की प्रकृति है वो है मूर्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अविशिष्ट नहीं है, ये विशिष्ट है। अतार्किक भी नहीं है, तार्किक है, लॉजिकल है। अव्यवस्थित नहीं है, ये एक व्यवस्था है, एक सीरीज है, एक तरीके से कह सकते हो जैसे काउंटिंग है 1 2 3। तो ये क्या है, व्यवस्थित है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसे। अब देखो यहाँ पे दे रखी है आपको x में दे रखा है, तो x और y का मान पूछा है, पावर में दे रखा है, और x और y का मान पूछा है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 3 की पावर x माइनस वाई है 81, 81 को 3 की पावर में लिखना है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81।
दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। हो गया। अब देखो ये वाला, ये क्या दे रखा है, 5x प्लस में y इक्वल टू 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4 है, तो x और y की निकालनी है। तो x की निकालेंगे तो एक बार दोनों नंबर्स का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4, और y की निकालेंगे तो दोनों का माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए और अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो संख्या याद कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको मेथड से नहीं कराऊंगी, इसी क्वेश्चन को इसी लैंग्वेज में सोल्व करते हैं। देखो वह संख्या क्या है, इसका मतलब जितनी भी आपको नंबर्स दे रखे ये क्या है, वो संख्या है। आपस में बदल दिया जाए मतलब दोनों को चेंज कर देते हैं, तो हम लास्ट से उठाते हैं तो 48 है। ठीक है, तो 48 संख्या है, इन दोनों को आपस में बदल दिया तो क्या कर दिया, 84 कर दिया। अब जोड़े तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो जोड़ने का मतलब है इसको घटा दे, तो घटाएंगे तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 में से 8 और 14 हो जाएगा, 14 में से करेंगे तो कितना आएगा 6, 7 7 में से 3 36, तो वो संख्या तो नहीं आई। तो इसका मतलब कितना है, ये कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए था, ये 36 आ गया, तो ये गलत है। अब देखो हम 36 को लेते हैं, आप वह संख्या कितनी है 36 है, आपस में बदल दे, 36 से हमने क्या बना दिया, इसको 63 बना दिया। अब संख्या जोड़ने पर कितना आ रही है 27, तो इसमें मतलब है 63 में से 36 को माइनस करके देख लेते हैं तो हमारा 27 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 13 7 और कितना आ गया 27। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, ये सी हो जाएगा। जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी की लैंग्वेज पकड़ के हमने सोल्व किया है। संख्या हमने किसी एक को मान लिया, फिर आपस में चेंज कर दिया और उन दोनों का सम 27 है तो हमने उन दोनों का डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो वही आंसर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको वही लैंग्वेज मिलेगी जो आपको दे रखी है। ओके, नेक्स्ट देखो, यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग भी आवश्यक भी है। यह कथन किसका है, ये हर्ट का है। ये सारी डेफिनेशन मैंने मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट है, मैथ पेडागोजी, आप उसको देखिए, उसमें 5 वीडियो है, आपको पांचों वीडियो देखनी है और आपको समझ आ जाएगा कि जो पेडागोजी है वो कितनी अच्छी है और कितनी आसान है। देखते ही आंसर कर दोगे, ऐसे करा रखी है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछिए। कितनी परसेंट की कर रहा है, 20%। 20% की वैल्यू 1/5 वृद्धि कर रहा है, मतलब 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6। तो 5 का अगर स्क्वायर करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग है, तो एरिया निकालेंगे, 5 का कितना आ जाएगा 25, 6 का करेंगे तो 36। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 11 का। 11 का डिफरेंस है किस पे, 25 पे, गुणा में कितना आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 4 चौक 44, कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा, 44% का। ओके, नेक्स्ट देखो, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हम सोल्व करते हैं फटाक फटाक, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए हम क्वेश्चन को पकड़ते हैं और सोल्व कर देते हैं। यदि किसी त्रिभुज में ए बी इक्वल टू बी सी दे रखा है, देखो ऐसे बना लेते हैं रैंडम ही। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना ली ए बी और सी, इसमें जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, ए का दोगुना है कौन, बी, ए का दोगुना कौन है, बी, तो ए को हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 2x। अगर ये b 2x है तो c हमारा इक्वल है तो कितना हो जाएगा 2x। c का मान पूछा है। अब ट्रायंगल में जितने एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5x का इक्वल किसके आ जाएगा 180 के। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 15 और 5 30, कितनी आ गई 36, 36 आई। वैल्यू किसकी निकालनी है, c की। c कितना है हमारा 2x, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी 72। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो b है वो सही हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपसे, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखो ऊपर नंबर 2 3 4 6 4 9, 2 3 4 और 9। अब देखो
2, 3 और 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 4 से भी होता है। इनसे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड होता। अब 9 से 12 डिवाइड नहीं होता, तो 9 के हमने क्या 12 के हमने क्या लेने यहाँ पे मल्टीपल, फैक्टर नहीं मल्टीपल। मल्टीपल लेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। अब देखो कौन सा डिवाइड हो रहा है इनमें से, जो 12 का है 24 तो नहीं होगा 12 9 से, कौन सा हो रहा है 36 का, क्योंकि 3 और 4 और 2 से तो 12 डिवाइड हो रहा है, तो 12 का मल्टीपल तो हो ही जाएगा। बचा किसका था 9 का, 9 किससे हो रहा है 36 से। अभी मैंने एलसीएम और एचसीएफ कराया है, आप उसमें देखोगे तो ये ट्रिक समझ आ जाएगी क्योंकि बहुत आसान है ये। तो डायरेक्ट हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है 36 आ गया। अब निकालना क्या है नीचे वाली टर्म्स का एचसीएफ। नीचे क्या है हमारे प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 13 चारों क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 36। ओके नेक्स्ट देखते हैं ना, लास्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे, उसके बाद फिनिश। एक फल विक्रेता ने 750 की दर से 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ। पूरे सौदे पे पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो उसने इसे कितने का ही खरीदा हो और कितने का ही बेचा हो, आपको 2 चीज़ दे रखी है, सेम वैल्यू पे लाभ हो रहा है और सेम वैल्यू पे क्या हो रही है हानि हो रही है। तो सेम वैल्यू पे हानि 25 की हानि और 25 का लॉस, तो पहली बात तो दोनों नंबर सेम हो तो हमेशा क्या होगी हानि। तो हानि का ऑप्शन देखो ये कैंसिल आउट, ना लाभ और ना हानि का कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारा डायरेक्ट ही डी आ गया। बिना देखे बिना सोचे बिना कुछ किए क्वेश्चन में है ना, पढ़ा क्वेश्चन और जस्ट हमने बता दिया आंसर क्या हो जाएगा डी। कैसे, अब 25 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 625। अब इसमें 0 नहीं है इसलिए 100 का क्या लगा देंगे हम पॉइंट, तो 625। अगर आप कह दो कि मैम यहाँ पे 25 ना हो, यहाँ पे 20 और 20 हो, 20% की हानि और 20% का लॉस, तो ये 0 है, इनको हम काट देंगे। 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4% की हानि होगी। 4 के अलावा मान लो 10 और 10 ही हो, ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे तो 1% की यहाँ पे हानि हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखते ही आंसर भी कर सकते हो, मेरी जो ट्रिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई पूछिए। क्या पूछिए आपसे, हाइट पूछिए। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। अब फॉर्मूले याद नहीं है तो कहाँ से निकालोगे। जो समद्विबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी जो हाइट होती है वो होती है √3/2a। तो √3/2a, ए कितना दे रखा है 6, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3√3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओके आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक मैंने आपको 2023 का, 2022 का, 2021 का 3 करा दिए हैं। अभी मैं 2020 का भी लाऊंगी, फिर 19 का भी, फिर 18 का भी। मेरे पास आई थिंक 17 तक के पेपर हैं, तो ये मैं सारे पेपर करा दूंगी। अगर आप इनसे निकल जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में, ना तो अटैम्प्ट करने में ना क्वेश्चन सोल्व करने में। और आप मेरी मैथ और एस्टेट 2024 नाम की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।